हम सबको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर है, एक ऐसी दुनिया का वादा जिसमें पोल्यूशन नहीं होगा, हवा साफ होगी और हम अपने प्लेनेट को बचा लेंगे। लेकिन क्या ये सच है? क्या आपको पता है इन्हीं ईवीज की बैटरीज बनाने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक माइनिंग ऑपरेशंस होते हैं। पहाड़ों को चीर दिया जाता है, जमीन को उखाड़ दिया जाता है और लोग तो मर रहे हैं। और इन सब का सिर्फ एक ही मकसद है, एक क्लीन कार। लेकिन क्या ये वाकई ही क्लीन है या ये सिर्फ एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ हमें सुनाई जा रही है? आइए ईवीज के इस अंधेरे सच को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां गाड़ियां हवा में उड़ती हैं, ना धुआं ना शोर, सिर्फ साफ और शफाफ एनर्जी। ईवीज ने हमें यही सपना दिखाया था, एक ऐसी दुनिया जहां ना सिर्फ पोल्यूशन का खात्मा होगा बल्कि इन्वायरमेंट भी बचेगा। मगर सच्चाई इस सपने से बिल्कुल अलग है। 20वीं सदी की शुरुआत, जब पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां दुनिया में छा रही थी, तब एक दूसरा ख्वाब भी जन्म ले रहा था, इलेक्ट्रिक कार्स का। लेकिन टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं थी और इंफ्रास्ट्रक्चर का तो सवाल ही नहीं उठता। तब ये आइडिया दब गया। 1970 के ऑयल क्राइसिस, जब दुनिया फॉसिल फ्यूल्स के ओवर रिलायंस से घबरा गई। तब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट दोबारा से उठा। लेकिन इस बार भी ईवीज का सपना रिपोर्ट्स और सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस तक ही सिमट कर रह गया। 21वीं सदी का नया दौर, फिर टेस्ला जैसे नाम जो ईवीज को ग्लैमर और फ्यूचरिस्टिक टच के साथ मार्केट करने लगे। लोग बेवकूफ नहीं, लेकिन अक्सर जब उन्हें सपने दिखाए जाते हैं तो वो सच्चाई भूल जाते हैं। ईवीज को क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन का नाम दे दिया गया, लेकिन इस ग्लैमर के पीछे एक कहानी थी जो कभी हेडलाइंस का हिस्सा नहीं बनती। एक ऐसी कहानी जो ईवी बैटरीज की फैक्ट्रीज और माइनिंग से शुरू होती है, जहां सिर्फ डेवलपमेंट का नाम है लेकिन जमीन के चेहरे पर दाग छोड़ दिए गए हैं। जब हमने फॉसिल फ्यूल्स का यूज करना शुरू किया, तब हमें लगा कि दुनिया बदल रही है। लेकिन क्या ईवीज के आने से दुनिया सच में सुधर रही है या फिर हम एक नई तरह की तबाही के पीछे भाग रहे हैं? ये वही तबाही थी जो दुनिया को नई होप की तरफ ले जा रही थी, लेकिन शायद हम उसके आगे छुपी हुई तबाही को देखने में नाकाम रहे। ईवीज को दुनिया का सबसे क्लीन ऑप्शन कहा जाता है, लेकिन जो चीज इन्हें चलाती है वही सबसे ज्यादा गंदा असर छोड़ती है। ईवीज के सपने का सच असल में इनकी बैटरीज के अंदर छुपा हुआ है, और ये सच जितना गहरा है उतना ही डार्क भी। ईवीज की बैटरीज लिथियम आयन होती हैं, जो दुनिया की सबसे महंगी और रिसोर्स इंटेंसिव मटेरियल से बनती हैं। लिथियम एक ऐसा केमिकल जो बैटरीज की बैकबोन है, लेकिन इसको जमीन से निकालने के लिए पूरा इकोसिस्टम तबाह कर दिया जाता है। 1 टन लिथियम निकालने के लिए इतना पानी यूज होता है जितना 500 लोग एक साल में कंज्यूम करते हैं। और फिर बात आती है कोबाल्ट की। ईवी बैटरीज का एक जरूरी हिस्सा, लेकिन ये मटेरियल कहाँ से आता है? दुनिया का 70% कोबाल्ट अफ्रीका के कोंगो से आता है, जहां माइनिंग इंसानी ट्रेजेडी बन चुकी है। इमेजिन करें 10 साल का बच्चा जो अपने हाथों से मिट्टी खोद रहा है सिर्फ इसलिए कि दुनिया की शाइनी इलेक्ट्रिक कार्स चलती रहें। ये मासूम लोग बिना सेफ्टी के खान में काम करते हैं।
It's crawling with children, working like modern-day slaves. A 12-hour-long day of punishing work may earn them the equivalent of £1. पॉइजनस केमिकल इनहेल करते हैं और अक्सर माइनिंग एक्सीडेंट्स में अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। कॉन्गो के माइंस को आर्टिसनल माइंस कहा जाता है, लेकिन ये कुछ और नहीं, एक नई किस्म की स्लेवरी है। कोबाल्ट माइनिंग से सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि इन्वायरमेंट भी तबाह होता है। वाटर सोर्सेज टॉक्सिक हो जाते हैं और ज़मीन बेकार हो जाती है और लोग अपना घर छोड़ के माइग्रेशन करने पर मजबूर होते हैं। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ ज़मीन के रिसोर्सेज को ही नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी को भी तबाह कर रही है। और एक ईवी बैटरी की प्रोडक्शन के दौरान इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जितना एक पेट्रोल कार अपनी पूरी लाइफ में रिलीज करती है। अगर ईवीज क्लीन हैं तो ये कार्बन एमिशन कहाँ से आ रहा है? और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि ईवीज के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि हम तो फ्यूचर के लिए क्लीन एनर्जी सेव कर रहे हैं। क्या यही फ्यूचर हम तब तक बचा पाएंगे जब हम आज अपने रिसोर्सेज खत्म करते जा रहे हैं? अगर एक सलूशन इंसानियत और एनवायरनमेंट दोनों को तबाह कर रहा है तो क्या ये वाकई ही एक सलूशन है? दुनिया को जो सपना दिखाया गया था, क्या वो सच में हमारा फ्यूचर बचा रहा है? ईवीज को हमने अपना फ्यूचर समझकर अपनाया, लेकिन जो हमें दिखाई गई वो एक खूबसूरत झनकी थी। सच ये है कि हमने अपनी आंखों के सामने एक नया जाल बिछाने दिया है। नॉर्वे, जो अपने क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन के लिए दुनिया का लीडर बन गया। नॉर्वे ने अपनी हर पॉलिसी में ईवीज को जिंदा कर दिया। वो कह रहे थे क्लीन कार्स, क्लीन वर्ल्ड, मगर किस लिए? ताकि एक दिन ये इलेक्ट्रिक कार्स हर शहर की सड़कों पर चलाएं, या ताकि एक नई फॉर्म की एनवायरमेंटल क्राइसिस को हमारी आंखों से दूर रखा जाए। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ग्रीन करने के लिए $बिलियन इन्वेस्ट किए, लेकिन ये ग्रीन फ्यूचर कैसे बन गया? क्या ये ईवीज सच में बेहतर एनवायरनमेंट की तरफ एक नया कदम है या फिर बस एक और इल्यूजन है? यूरोपियन यूनियन ने अपने सिटीजन्स को डिक्लेयर किया 2035 तक अपने हर फॉसिल फ्यूल कार को हटा दो। पर क्या ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या फिर उन्होंने अपनी गलतियों पर ध्यान देना बंद कर दिया है? इन लोगों ने सिर्फ अपनी पॉलिसीज के जरिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक मौका दिया। हमने जो सोचा था वो कुछ और ही था। हम समझ रहे थे कि हम अपनी दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहे हैं, लेकिन हमने अपने आप को सिर्फ एक और चीज के सामने रख दिया था। एक चीज जो हमें दिखाई गई थी, एक सपना, एक इल्यूजन। क्या हम सच में सोच रहे हैं या एक नए झूठ को अपनाने की तैयारी कर रहे हैं? आज ईवीज हर शहर में, हर गली में है। सबने अपने घर के गैराज को ग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा बना लिया है, मगर कभी हमने ये सोचा है कि ये ग्रीन एनर्जी कहाँ से आ रही है? अब हम अपने ईवीज को चार्ज करते हैं तो क्या कभी हमने सोचा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? कोल, गैस और फॉसिल फ्यूल्स की वजह से एनर्जी जनरेट हो रही है। इनडायरेक्टली हम वही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो पेट्रोल कार में यूज़ होती है। तो क्या फ़र्क है एक ईवी में और एक पेट्रोल कार में? जब हम सोच रहे थे कि हम पोल्यूटिंग इंजन्स को रिप्लेस कर रहे हैं, क्या हमने कभी सोचा था कि हम अपने पोल्यूशन को सिर्फ दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं? और फिर उनकी बैटरीज, वो जो शाइन करने वाली, फ्यूचर का प्रॉमिस देने वाली बैटरीज, जो हमारी सोच में क्लीन और ग्रीन थी, उनका क्या? कहाँ जाएंगी ये पुरानी और डेड बैटरीज जब उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी? क्या हम जानते हैं कि किस तरह ये बैटरीज एनवायरनमेंट को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं? क्या हम ये समझ रहे हैं कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक और ज़बरदस्त डिज़ास्टर का ज़रिया बनाने जा रहे हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन का ड्रीम, वो जो हमने सोचा था कि ईवीज हमारे लिए लेकर आएंगी, वो सच में सिर्फ एक इल्यूजन है। हम सोच रहे थे कि हम अपनी अर्थ को बचा रहे हैं, लेकिन असल में तो हम अपने आप को एक झूठ में घसीट रहे हैं। ईवीज का प्रॉमिस था क्लीन एंड ग्रीन फ्यूचर, लेकिन ये क्लीन एंड ग्रीन फ्यूचर किसके हाथ में आ रहा है? जब हम बैटरी माइनिंग कर रहे हैं
जब हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं तो असल में हम कहाँ जा रहे हैं? हमें अपने ही हाथों से एक और ग्लोबल डिजास्टर की तरफ ले जाने का हक किसने दिया था? क्या ये वही ग्रीन फ्यूचर है जिसका हम सपना देखते थे? तो सवाल ये है, क्या हम सच में अपनी दुनिया को बेहतर बना रहे हैं या अपने हाथों से हम अपनी ही जिंदगी में इस इल्यूजन को अपना रहे हैं? जब हम अपने घरों में ईवीज ला रहे थे, जब हम समझ रहे थे कि हम ग्रीन वर्ल्ड का हिस्सा बन रहे हैं, क्या हमने ये सोचा कि हम अपने आप को खाली दिखावे और फेक प्रोमिसेस में डाल रहे हैं? ये वक्त है जब हमें अपनी सोच को थोड़ा गहराई से देखना होगा। क्या हम सच में अपने लिए कोई सलूशन ढूंढ रहे हैं या सिर्फ हम अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स को एक नए तरीके से मसरूफ कर रहे हैं? ये वक्त है जब हम अपने फैसलों को रीथिंक करें, जब हम अपनी सोच को इवॉल्व करें। अगर हम सच में अपने प्लेनेट को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने एक्शंस को पूरी तरह से बदलना होगा। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ एक नई लेयर है पुरानी प्रॉब्लम्स को छुपाने की, तब तक हम अपनी दुनिया को नहीं बचा सकते। वक्त है अभी या कभी नहीं। जो दिखता है वो हर वक्त सच नहीं होता। Every dot is a new beginning. One dot, one word.